द स्टडी लैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जब भी आप कोई पेपर देने जाएं तो इन क्वेश्चन को आप पहले एक बार जरूर पढ़ के जाएं। इन क्वेश्चन से आपको एक नए क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों, हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो मेन व्यक्ति था वो था ए.ओ. ह्यूम। कौन मेन व्यक्ति था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था? एक सभा बनाई थी। सभा क्यों बनाई थी? क्योंकि वो यहाँ का जो गवर्नर जनरल रह चुका था, तो वो रिटायर्ड था। तो गवर्नर जनरल जो रिटायर्ड था, तो उसने एक सभा बनाई थी। इसलिए बनाई थी क्योंकि वो यहाँ जो भारतीय लोग कर रहे हैं, वो भारतीय लोगों की पूरी जो चिट्ठा गिट्ठा है वो कहाँ पहुँचा दे? वो इंग्लैंड पहुँचा दे। इसलिए उसने ये सभा बनाई थी। लेकिन इस सभा का प्रभाव ही कुछ उल्टा ही रहा। तो इसका जो प्रथम व्यक्ति था, यानी जो मुख्य व्यक्ति था, वो कौन था? ए.ओ. ह्यूम। यानी इसके द्वारा ही कांग्रेस का निर्माण 1885 में पहली बार बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? यानी कांग्रेस पहले कब बनी? 1885 में ही बनी है। उसका अधिवेशन भी 1885 में ही हुआ। और कब हुआ? दिसंबर में हुआ। और कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों? 1885 में मुंबई हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। और उसमें पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें 72 लोग ही शामिल थे। इससे ज़्यादा कोई लोग शामिल नहीं थे। तो दोस्तों, हमारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, 1885 में हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, कांग्रेस के जो 4 लगातार अधिवेशन है, वो तो हमें जरूर याद ही होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? 1886 में हुआ। कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में हुआ। और कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो इससे पहले दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो पारसी अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? दोस्तों, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ। कब हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। इनको जॉर्ज यूले भी लोग कहते हैं। और ये कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों। तो देखिए, अंग्रेज भी अध्यक्ष हो गए। इससे पहले कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये एक अंग्रेज भी हो गया, पारसी अध्यक्ष भी हो गए, और हिंदू अध्यक्ष भी हो गए। 4 अध्यक्ष हो गए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन हुआ वो 1891 में हुआ। कब हुआ? 1891 में। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू थे। कौन थे? पी आनंद चार्लू थे। और भाषण, यानी जो पी आनंद चार्लू थे, उन्होंने इस दौरान भाषण दिए थे। तो इन्होंने भाषण के दौरान ही कांग्रेस को राष्ट्रीयता कहा था। यानी पहली बार कांग्रेस को क्या कहा था? इन्होंने राष्ट्रीयता कहा था। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? यानी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें जो वंदे मातरम है, कब गाया गया? देखिए दोस्तों, जो वंदे मातरम है वो कब गाया गया? 1896 में गाया गया। और कोलकाता अधिवेशन में गाया। यानी कोलकाता में जो अधिवेशन 1896 में हुआ था, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम स्वामी। ये थे अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
7 क्वेश्चन नंबर क्या, पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? यानी जो स्वराज शब्द है वो पहली बार कहा गया। और कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन चल रहा था उसमें? 1906 का अधिवेशन चल रहा था। और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? कोलकाता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। देखिए दोस्तों, ये दूसरी बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। पहले कब बने थे? 1886 में बने थे। अब कब बने? 1906 में बने। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? यानी कांग्रेस का जो पहला बंटवारा हुआ कब हुआ? ये कांग्रेस का पहला बंटवारा 1907 में हुआ। और जो कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित हो गई, एक गर्म दल एक नरम दल में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर रासबिहारी घोष, ये अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कांग्रेस के नए संविधान का मसौदा किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? यानी जो कांग्रेस थी तो उसके लिए नया संविधान कब बनाया गया? पहले तो पुराने संविधान के आधार पर चल रही थी, 1850 थे, लेकिन जब 1908 आया तो कांग्रेस का नया अधिवेशन तैयार किया गया, मतलब नया संविधान तैयार किया गया। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? ये कब मसौदा तैयार किया था? 1908 में तैयार किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रासबिहारी बोस थे। इससे पहले भी डॉक्टर कौन थे? रासबिहारी बोस थे। कौन से अधिवेशन में? 1907 में। 1908 में भी यही दोबारा चुने गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये मैं देख रहा है कि जो जनगण मन पहली बार गाया गया था, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो ये पहली बार गाया गया, कब गाया गया? 1911 में गाया गया। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 1911 का अधिवेशन चल रहा था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। क्योंकि दोस्तों उस समय जो बंगाल था वो मैन इलाका था, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा अधिकार उस पर ही कर रखा था। इसलिए जो कोलकाता था, और कोलकाता ही राजधानी हुआ करता था उस समय, तो इसलिए कोलकाता में ज़्यादातर अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे, ये अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ये बताना है कि जो कांग्रेस में मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस में कब जुड़ी आके? तो कब जुड़ी आके कांग्रेस में? ये जुड़ी 1916 में। कब जुड़ी थी? 1916 में। ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश का शहर, यूपी का शहर है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो भी लखनऊ में है। और उसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है अंबिका चरण मजबूदार अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। ये दोस्तों हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छी जानकारी अगले वीडियो में भी मिलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये हमें छानना है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए दोस्तों ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष ये भारतीय नहीं है, ये एनी बेसेंट है। तो ये 1917 में पहली बार कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 में बनी थी। और कहाँ ये अधिवेशन हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। अब और अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। तो यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? डॉक्टर एनी बेसेंट जी हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? यानी पहले कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। अब कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन कब हुआ? वो 1918 में हुआ। और क्या कर रहा था इसमें? जो कांग्रेस का था वो मुख्य अधिवेशन नहीं था, वो विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन वो अधिवेशन होता है जो साल के बीच में हो जाए, तो उसको विशेष अधिवेशन कहते हैं। और जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए लगभग दिसंबर में हुए, नवंबर से दिसंबर के बीच, ज़्यादातर सब लगभग दिसंबर में हुए। तो दिसंबर में वो पूर्ण अधिवेशन होता था, लेकिन जो विशेष अधिवेशन वो बीच में ही हो जाता था। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ 1918 में। और कब हुआ? एक विशेष अधिवेशन में विभाजन हुआ दोबारा। और अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना? यानी कांग्रेस का जो सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र का व्यक्ति था वो अध्यक्ष कौन बना था? देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? दिल्ली अधिवेशन था, और वो भी विशेष अधिवेशन था। ये भी वार्षिक अधिवेशन नहीं था, ये विशेष अधिवेशन था। और कब हुआ था? ये दोस्तों 1923 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। यही सबसे कम उम्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? यानी कांग्रेस जो है उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अभी हमने पढ़ा था, कौन पढ़ा था? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में बनी थी। लेकिन जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो 1925 में बनी है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बनी है। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। और ये दोस्तों कहाँ अधिवेशन हुआ था? कानपुर में अधिवेशन हुआ था। और जो अधिवेशन अध्यक्ष बनी थी तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन नंबर देखिए, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? यानी जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुई थी? कांग्रेस के 1927 अधिवेशन में हुई थी। ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? मद्रास का मतलब चेन्नई में। ठीक दोस्तों, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम.एन. अंसारी थे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? अभी क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग पढ़ा था, वो 1927 में हुआ था। अब जो ये कौन सा है? पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग ये कब हुई थी? 2 साल बाद हुई थी, यानी 1929 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1929 में। 1929 में। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? लाहौर में हो रहा था। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पहले ये कहाँ हुआ करता था? पंजाब में हुआ करता था। ठीक दोस्तों, वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? यानी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब कब की गई थी? ये था 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कांग्रेस ने खादी वस्त्र अनिवार्य कब कर दिया था? यानी कांग्रेस ने खादी वस्त्र अनिवार्य क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि जो कांग्रेस के जितने भी मैन नेता थे उनको कहा गया था कि आप स्वदेशी अपनाइए, यानी खादी के वस्त्र पहनिए। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो फैक्ट्रियों से कपड़े बनते हैं उनको नहीं पहनना। इसलिए ये कांग्रेस थी, उसने 1934 में खादी के वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिए थे। यानी कांग्रेस में जो भी हिस्सेदारी लेगा उसको खादी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कांग्रेस का गांव में पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, गांव में एक ही अधिवेशन हुआ था और एक अधिवेशन और हुआ था बेलगांव में। बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता था। लेकिन ये दोस्तों कौन सा गांव में अधिवेशन? पहला गांव में अधिवेशन कब हुआ? 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ। यह फैजपुर अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इससे पहले एक और अधिवेशन हुआ था 1936 में, वह भी फैजपुर में ही हुआ था। ठीक दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? यानी सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। किसके अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। और देखिए दोस्तों, दूसरी बार भी ये अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार कब बने थे? 1939 में त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। लेकिन दोस्तों जो 1939 है, इसमें ये अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था? इस्तीफा इसलिए दे दिया कि जो महात्मा गांधी जी थे वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की थी सुभाष चंद्र बोस के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया था। और बाद में जब इस्तीफा दे दिया था तो बाद में जो इसकी अध्यक्षता थी वो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अब देखिए दोस्तों, ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों रहे? इसलिए रहे क्योंकि 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी रामगढ़ में 1940 में अधिवेशन हुआ। लेकिन उसके बाद जो 1946 तक कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, यानी लगभग 5-6 साल कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 में हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट 46 में हुआ, 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसलिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे यही अध्यक्ष बने रहे, यही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। यानी कब से कब तक रहे? 1940 से 46 तक रहे। और बने कब थे? रामगढ़ अधिवेशन में बने थे। और उनका क्या नाम था? अबुल कलाम आज़ाद था। दोस्तों ये अब्दुल कलाम लिख गया है, अबुल कलाम आज़ाद है यहाँ पर। ठीक दोस्तों, क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
23 पे। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, यानी जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उससे पहले अध्यक्ष कौन रहे थे। उससे पहले अध्यक्ष रहे थे जे बी कृपलानी। कौन अध्यक्ष रहे थे? जे बी कृपलानी जी अध्यक्ष रहे थे। और ये कब बने थे? 1946 में अब बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? मेरठ में अधिवेशन हो रहा था। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, यानी जो हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया, 1947 के बाद जब 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। देखिए दोस्तों, ये 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया बने। और कब बने? 1948 में बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और जयपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, यानी जो कांग्रेस की जो अंतिम सभा थी उसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो नासिक में हुआ था। और नासिक भी दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगले आप देखिए दोस्तों, और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। ये आपको सन याद रखनी है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो दोस्तों, ये तो हमारे कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप सभी को बहुत अच्छा लगता है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।